जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं इंग्लिश की। आज हमारी 5वीं क्लासेस है और 5वीं क्लास का टॉपिक हमने लिया है नाउन। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने बता दिया था कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये जितने टेंस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट भी 4 टाइप का होता है, पास्ट टेंस में। अब ये ना सोचे कि पास्ट 4 टाइप का होता है, वो वाला नहीं है। पास्ट टेंस 4 टाइप का होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हमने देख लिया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब हमने देख लिया था। अब पता है बेटा कि जब हम ये सारे टेंसेस बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो उसको बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? स्पीच बोल सकते हैं, राइट? तो जो हम स्पीच बोलते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस स्पीच के कुछ पार्ट्स को ले लिया जाए और हम बताएं कि ये क्या है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि इंटरजेक्शन है कि कंजक्शन है कि प्रीपोजिशन है, क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ, बेसिकली हम लोग का जो टॉपिक है ना, टॉपिक अब स्टार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हिंदी अगर करें तो कहें भाषण के भाग। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो सोच रहे हैं कि इसका हिंदी क्या होगा, और ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या है कहने का कि जो भी चीजें हम बोलते हैं, मोदी जी भाषण बोल देते होंगे तो देते हैं तो क्या बोलते होंगे कि आज हमने यहाँ रैली की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया कि हमने आया। जिन्होंने कहा कि अमित शाह ने क्या किया, अमित शाह जी ने मान लीजिए कि आपको पता है ना, एक भाषण बहुत वायरल हुआ था अमित शाह जी का कि टैबलेट नहीं, लैपटॉप या टैबलेट कुछ ऐसे ही था। चलिए हम लैपटॉप मान लेते हैं कि लैपटॉप, अमित शाह जी लैपटॉप बांटेंगे। किसको याद होगा? आई थिंक आप लोग को। तो हमने, अमित शाह जी लैपटॉप बांटेंगे, ये सारे जब स्पीच बोल रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं ना। तो जैसे मान लीजिए अमित शाह जी जैसा वर्ड आएगा, या फिर वो कोई और भी नाम ले सकते हैं, ले लेंगे, जैसे कि योगी बोल देंगे या अखिलेश यादव बोल देंगे, है ना। तो इस तरीके का नाम लेंगे। तो जो नाम लेते हैं उसको कुछ अलग नाम दे दिया गया कि उसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और इस नाम की जगह पे कुछ और यूज करेंगे, जैसे कि हमने या उन्होंने। जैसे अमित शाह जी की जगह अब क्या बोल रहे हैं, उन्होंने। ठीक है, तो उसको हम क्या, प्रोनाउन बोल देंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो भी स्पीच होती है, स्पीच यानी कि हम लोग का जो भी इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग तरीके का हम वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कभी कभी हम क्या, किसी का नाम बताते हैं, कभी उस नाम के जगह कोई और शब्द यूज कर देते हैं। फिर हम उस नाम के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएंगे, जैसे बॉय तो बोल दिए लेकिन हैंडसम बॉय बोल दिए, है ना। तो कुछ इस तरीके का जो वर्ड्स के टाइप होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये मेनली इंग्लिश में इसको मेनली 8 टाइप्स में बांटा गया है। जैसे अगर आपको समझ नहीं आएगा तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में ठंडी का मौसम है और क्या बन रहा है, मिक्स वेज बन रहा है। ठीक है, मिक्स वेज बन रहा है। तो मिक्स वेज में क्या पड़ेगा? सबसे ज्यादा तो आलू पड़ेगा, आलू पड़ गया। और क्या पड़ गया आपका? गाजर। और क्या? मटर भी पड़ेगा ना, मटर पड़ गया। और मान लीजिए क्या, बैगन भी पड़ रहा है। अब पता नहीं क्या क्या पड़ता है, हो सकता है इसमें और क्या पड़े, हल्दी भी पड़े। और क्या पड़ेगा? तेल। हाँ, तेल तो मेन है भाई, तेल भी पड़ेगा, पानी भी पड़ेगा, है ना। तो ये मिक्स वेज बनाना था, तो इसमें आपको क्या है कि ये सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत है। वैसे ही जब आपको इंग्लिश में स्पीच, इंग्लिश के जो स्पीच हैं उसके कितने इंग्रेडिएंट हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 इंग्रेडिएंट। ठीक है,
तो पहले इंग्रेडिएंट को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तीसरे को एडजेक्टिव बोलते हैं। चौथे को वर्ब बोल देते हैं। पांचवे को एडवर्ब बोल देते हैं। ये आप लोग लिखते रहिएगा, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और 8 ऐसे लिख दीजिएगा, 8 टाइप्स, ठीक है। और यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, छठा। एडवर्ब के बाद हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहाँ लिखो? चलिए समझ जाएंगे ना, यहाँ लिख दे रहे प्रीपोजिशन। 7th आपका हो जाएगा कंजंक्शन। 8वां आपका हो जाएगा इंटरजेक्शन। इंटरजंक्शन, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश में जो शब्द आते हैं ना, जितने भी शब्द आते हैं, वो शब्द या तो नाउन होंगे, या तो प्रोनाउन होंगे, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो वर्ब होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो प्रीपोजिशन होगा, या तो कंजक्शन होगा, या तो इंट्रोजक्शन होगा। जैसे कि मिक्स वेज में क्या होगा? जो भी चीज हमारे हाथ में आएगा, या तो वो क्या होगा? आलू होगा, गाजर होगा, तेल, ये सारी चीजें से होगा ना उसमें, ठीक है। तो ये बस एक समझने के लिए मैंने बताया एग्जाम्पल कि कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग होते हैं वो क्या है बेसिकली। तो इसमें से अब देखिए, अब हमारी 8 से 9 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। तो हम आज से कंटिन्यू हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। आज जो मैंने इसमें सबसे पहला जो है कि नाउन को चूज किया है, और ऐसे हम सीरीज वाइज ही पढ़ेंगे। पहले नाउन पढ़ लेंगे, प्रोनाउन पढ़ लेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंट्रोजक्शन। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि है क्या, नहीं तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैम बोल क्या रही है, ठीक है। तो देखिए, नाउन क्या होता है कि कोई भी नेमिंग वर्ड जो होता है, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। बस इतने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में पूरा आधा घंटा मुझे समझाना पड़ेगा। तो इसलिए बस मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दूं, ताकि आप लोग एक मतलब ये रहे कि हाँ आगे हमको 8 दिन में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम कन्नू है, ठीक है, मैं कहाँ रह रही हूँ, अच्छा ये मुझे बताना नहीं है अभी कि मैं कहाँ रह रही हूँ। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि नेमिंग वर्ड, कोई भी जो नेमिंग वर्ड होता है उसको हम क्या कह देते हैं? नाउन। जैसे कि कैलाश, जैसे कि मुंबई, कैलाश, मुंबई, ये क्या है? मार्कर, बोर्ड, ये सब क्या है? नाम है ना। तो नेमिंग वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। और नेमिंग वर्ड के जगह पे जिस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। नेमिंग वर्ड मतलब नाम ले लिया, मैं मुझसे आप रिलेट करिए, कन्नू, कन्नू नाम हो गया। अब नाम की जगह आप मुझे और क्या होती है? कन्नू पढ़ाती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? कल ही बता दिया कि कन्नू पढ़ाती है, तो उसका हो जाएगा कन्नू टीचेज, है ना। और वह पढ़ाती है। अब कन्नू की जब आप यही नहीं कहेंगे कन्नू पढ़ाती है, कन्नू खड़ी रहती है, कन्नू पता नहीं अच्छे से पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है, या कन्नू बहुत अच्छे से पढ़ाती है, जो भी आपके दिमाग में, तो सिर्फ कन्नू कन्नू तो बोलेंगे नहीं। आप कन्नू के जगह पे क्या यूज कर लेंगे? सी का यूज करेंगे, क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो जो शब्द ना हम नाउन की जगह पे बोल देते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका क्या है कीवर्ड? यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे कि आपने कन्नू की जगह पे क्या बोल दिया? सी बोल दिया। अब एडजेक्टिव क्या होता है कि जो ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, कुछ ज्यादा बताए। जैसे कि मान लीजिए कि बॉय, ठीक है, बॉय आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। और गुड बॉय, तो उसमें गुड बॉय में जो गुड आ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ना कुछ ज्यादा बताए, ठीक है, मॉडिफाई करे, उसको हम क्या कह देंगे? एडजेक्टिव कह देंगे, ठीक है। वर्ब किसको कहेंगे? कि जो काम हो रहा है उसको हम क्या कह देते हैं? वर्ब कह देते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? बोल रही। तो ये बोल रही हूँ, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। स्पीकिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। एडवर्ब क्या हो गया? जो वर्ब को कि थोड़ा सा और डिफाइन कर दे। देखिए, नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करे तो एडजेक्टिव हो गया, और वर्ब को जो और थोड़ा डिफाइन कर दे और अच्छे से बता, जैसे कि मैं बोल रही हूँ लेकिन थोड़ा अच्छे से, आई एम स्पीकिंग नाइसली या पोलाइटली, आई एम स्पीकिंग
पोलाइटली। तो ये पोलाइटली क्या हो गया, वर्ब के बारे में स्पीकिंग की क्वालिटी बता रहा है ना, कि कैसे बोला जा रहा है, कि रूडली बोला जा रहा है कि पोलाइटली बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो वर्ब के बारे में ज्यादा बताया उसको हम क्या कह देंगे, एडवर्ब कह देंगे। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, एडवर्ब कह देंगे। उसके बाद से हम आ जाते हैं किस, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, इस सेंटेंस को ना, जैसे कि मैं खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो ये ऑन क्या हो गया, इस जो सेंटेंस को क्या करता है, थोड़ा सा बताता है कि वो कहाँ पर है, उसको हम क्या, इसको अच्छे से बताऊंगी, जब बताऊंगी तो। प्रीपोजिशन होता है जैसे ऑन हो गया। कंजक्शन मतलब क्या होता है, कि जो जोड़ता है। ठीक है, जो दो नाउन प्रोनाउन को जोड़े या सेंटेंसेस को जोड़े, उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, आइदर और हो गया, नेदर नॉर हो गया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है, कि जिसमें ये वाला साइन होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, इंटरजेक्शन, ऐसे शब्दों में। ठीक है, जैसे कि गॉड, और यहाँ पे ये साइन आ गया, गॉड प्लीज हेल्प मी, गॉड प्लीज। अब पता है कि नहीं, आजकल जेड प्लीज ऐसे भी लिखा जा रहा है, इस चक्कर में प्लीज की स्पेलिंग भी लोग भूल जा रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया ओवरव्यू, कि हम अगले 8 दिन में, 8 से 9 दिन लगेगा, क्या करने वाले। ठीक है, समझ में आ गया ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कुछ खा रही हैं, कुछ खा नहीं रही हूँ, आज मेरा गला बैठ गया, कल तो एकदम बोल नहीं पा रही थी, इसलिए आप लोग को एक वीडियो जो है ना मिला नहीं हो, एक दिन गैप हो गया होगा, एकदम आवाज नहीं निकल रही थी, मैक सही है ना, आवाज जा रही है। ठीक है, तो खांसी ना आए, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, बोलने के बाद बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, इसलिए मैं कुछ खा रही हूँ, ताकि क्या हो, खांसी ना आए, आप लोग अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज हम अपना क्या पढ़ लेते हैं, नाउन के बारे में फटाक से एक लाइन में बोलूंगी, और उसी में एक सेंटेंस में लिखवा रही हूँ, एक लाइन बोल रही हूँ, उसी में देखिएगा अपना सारा नाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए, एक फनी है, मान लीजिए मिस्टर मिश्रा है। ठीक है, मिस्टर मिश्रा है, उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी मान लीजिए उनका नाम डॉली है। डॉली क्या है, सैड है। डॉली क्या है, सैड है। क्यों सैड है, क्योंकि मिश्रा जी ने उन्हें क्या किया है, सोने का गहना नहीं बनवाया है, सोने का गहना नहीं बनवाया है, नहीं बनवाया है। इस लाइन से तो आप लोग सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जब मम्मी लोग होती हैं रूठ जाती हैं क्योंकि उनके लिए गहने नहीं बनाते हैं पापा, और क्यों, और वो, और मिश्रा जी ना, मिश्रा जी आर्मी से रिटायर होके आए हैं, आर्मी से रिटायर होकर के आए हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद हो जाएगी अभी तुरंत, कि एक मिस्टर मिश्रा जी हैं, वो आर्मी से रिटायर होके आ गए हैं, उनकी पत्नी क्या हुई है, रूठी है। क्यों रूठी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अरे रिटायर होऊंगा ना तो तुम्हारे लिए सब बना दूंगा, जो मेरी मम्मी ने ना, जो ये गहना जो तुमको मिला था, क्या बोलते हैं इसको, हार, नेकलेस उकलेस, जो भी ये अंगूठी, ये सब मिला था, जो मेरी मम्मी ले ली थी तुमसे और तुमको वापस नहीं दी थी, तो मैं जब आर्मी से रिटायर होके आऊंगा तो मैं बनवा दूंगा। लेकिन अब मिश्रा जी क्या हो गए, आर्मी से रिटायर होके आ गए, लेकिन वो बनवा नहीं रहे गहना, तो इसलिए वो क्या है, रूठी है। तो ये देखिए, तो ये एक क्या स्पीच हो गया। अब स्पीच में हम ढूंढेंगे कि नाउन कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो कि नाउन, डॉली क्या है, नाउन है, नाम है किसी का, पत्नी भी क्या है, नाउन है,
और सोना, सोना क्या है, किसी मटेरियल का नाम होता है ना, सोना। अच्छा सोने, हाँ मैंने लिख दिया, सोना भी क्या है, नाउन है। और आर्मी भी क्या है आपका, नाउन है। ठीक है तो देखिए ये चार हमको नाउन तो ऐसे दिख रहा है, ढेर सारे नाउन है इसमें, वो देख लेंगे हम लोग। पहले हमको चार नाउन से ही मतलब है, क्योंकि नाउन को मेनली चार नहीं पांच हमको चाहिए। उनको बुरा तो लग रहा है। अच्छा हाँ, पत्नी एक मिल गया, एक दो, ये तो आपका ये सोने का गहना, आर्मी से आए हैं, और गुस्सा भी तो है, हाँ सैड। अच्छा डॉली सैड है, सैड नहीं गुस्सा थोड़ा लिख लीजिए, ज्यादा मजा आएगा, ये भी चाहिए था हमको। ठीक है गुस्सा है, तो हमको कितना नाउन मिल गया, एक दो तीन चार पांच। और नाउन ना पांच ही तरह के होते हैं, और ये एक ऐसा लाइन है कि जिसमें पांचों नाउन आ गए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि नाउन क्या है। बस ये लाइन समझ गए, इंटरेस्टिंग लाइन भी है, और रिलेट भी आप कर रहे होंगे कि आप हम सब के घरों में यही सिचुएशन रहता है लगभग लगभग। ठीक है तो देखिए अब ये बताइए कि डॉली जो है मिसेज, जो मिस्टर मिश्रा है उनकी पत्नी है ना, और किसी की तो पत्नी है नहीं है, यानी कि प्रॉपर क्या है, डॉली जो है उन्हीं की पत्नी का नाम है मिस, जो मिस्टर मिश्रा है, और किसी की पत्नी का नाम तो हो नहीं सकता डॉली। तो जो कोई प्रॉपर नेम होता है, मतलब कि कोई जो है कि एग्जैक्ट नेम जो होता है बेटा, कोई एग्जैक्ट नेम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जो एग्जैक्ट नेम है, अब आप ढेर सारे एग्जैक्ट नेम बता सकते हैं, आप सबका अपना अपना जो एग्जैक्ट नेम है, मम्मी पापा का जो नाम है, ठीक है, बाकी जो शहर का, जैसे दिल्ली का नाम दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली रहेगा दिल्ली, हम मुंबई को बोल नहीं सकते, मुंबई को दिल्ली नहीं बोल सकते हैं। तो जो एग्जैक्ट नेम है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है तो देखिए एक नाउन समझ में आ गया, यानी कि 25% नाउन समझ में आ गया आपको, 25 नहीं 20% कहेंगे ना। अच्छा परसेंटेज भी बहुत लोग, चलिए मैं पढ़ा दूंगी कि मैंने तुरंत कहा ना कि एक आपने पढ़ लिया, पांच प्रकार का नाउन है। नाउन कितने टाइप्स का है, पांच प्रकार का है, और एक मैंने पढ़ लिया तो मैं तुरंत बोला, पहले तो मैंने गलती से बोल दिया 25, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं 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 20, तो मैंने कैसे 20% बोला, ये भी मैं बता दूंगी। बेसिक मैथ्स का भी क्लास चलेगा, पहले हम इंग्लिश जो अपना संकल्प लिया हमने, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बैरियर होता है ना। जैसे क्या होता है, हमारे जो यूपी बिहार के लोग हैं स्पेशली, वो कहीं जाते हैं, मुंबई चले गए, कलकत्ता या स्पेशली कहीं भी अपना साउथ इंडिया में, या कोई भी अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, तो सामने आकर के थोड़ा बहुत जिसको इंग्लिश आती है लगता है बोलने, तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं। मैं खुद फील करती थी ये सारी चीज़ें, तो यही सोच के मैंने सोचा ना कि जो मैंने फील किया था मैं किसी को फील नहीं करने दूंगी, होने दूंगी। तो ये सोच के मैंने सोचा कि चलो कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेसिक इंग्लिश जो मुझे आता है वो मैं आप लोग को बता दूं, ताकि ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो। और कंपटीशन में भी चूंकि हम ही लोग के साथ यही होता है, जो अपने भोजपुरी बेल्ट के और यूपी बिहार के बेल्ट के लोग होते हैं, तो इंग्लिश में भी उनका सब में जो, मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग का मैथ्स में तो बहुत अच्छा आ जाता है मार्क्स, मैथ्स रीजनिंग में तो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है जीएस भी हम कहीं से रट वट के कर लेते हैं, लेकिन सबसे मेन बैरियर क्या होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है तो आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो 30 दिन, और 30 दिन में सोचिए आधे घंटे क्लास होगा, यानी कि 15 घंटे की क्लास करनी है आपको, और 15 घंटे में आप इंग्लिश में क्या अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगे। ठीक है तो ये सोच के मैंने शुरू किया था। आई एम सॉरी थोड़ा आवाज इरिटेटिंग चला गया होगा, खांसी आ रही है बहुत। चलिए फिर हम आते हैं मिसेज मिश्रा। ठीक है उनकी पत्नी डॉली गुस्सा है क्योंकि मिश्रा जी ने उन्हें सोने का गहना, अच्छा देखिए गहना नहीं बनवाया है। और मिश्रा जी कहाँ है, आर्मी से रिटायर होके आए हैं, और उन्होंने वादा किया था कि रिटायर होके आऊंगा तो गहना सारा बनवा दूंगा जो मेरी माँ ने ले लिया था। ठीक है तो यहाँ पर देखिए डॉली है तो वो क्या एग्जैक्ट नेम है ना किसी का, तो इसको हम प्रॉपर नाउन कह देते हैं। ठीक है और पत्नी जो है, ठीक है, जो पापा की क्या होती है, जो पापा की बॉस होती है घर में, बाहर वाली नहीं, जो पापा की घर में बॉस होती है, सब क्या कहलाते, पत्नी ही तो कहलाती। तो कॉमनली रूप से हम नहीं कह सकते हैं, कॉमन तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ये क्या है, कॉमन नाउन। इसका एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि लड़की का नाम है सीता, गीता, रीता, व्हाटएवर,
ठीक है, ये सब क्या है, लड़की का नाम है, ये नाम है ना सबका अलग अलग, लेकिन इन तीनों को जैसे हमने कहा सीता, गीता और अच्छा रीता नहीं कह सकती हूँ, सीता, गीता और मीसा। चलिए, तो सीता, गीता और मीसा जो है ये क्या है, इनको कॉमनली रूप से हम गर्ल भी तो कह सकते हैं, राइट। तो जो कॉमनली यानी कि जनरली जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं उसको किसके जगह पे, नाउन की जगह पे, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि जो कॉमन नेम होता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, जो जनरल नेम होता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे कि गर्ल, बॉय, मेन, वुमेन, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा होता है, तीसरे कहते हैं कि ऐसा नाम तो हो लेकिन क्या है, ऐसा नाम तो है लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। और जो डॉली जी को गुस्सा आ रहा था, ठीक है, तो गुस्से को हम क्या कर सकते हैं, या प्यार को, गुस्से को, अफेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ना, हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा शब्द, ऐसा नाम, सॉरी शब्द नहीं, ऐसा नाम जिसको सिर्फ क्या कर किया जा सके, फील किया जा सके, टच नहीं किया जा सके, उसको हम क्या कह देते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट, अच्छा देख लीजिएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तीसरा नाउन खत्म। ठीक है, और ऐसा वस्तु, थिंग्स, जिसको क्या कर सके हम, टच भी कर सके, मटेरियल हो जिसको हम टच कर सके, ठीक है, जैसे कि सोना, तो इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। या इसी को कंक्रीट नाउन भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको, मटेरियल, मटेरियल नाउन कहते हैं। ये आपका कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया ना। देखिए, पहला हमने प्रॉपर नाउन समझा था, दूसरा हमने कॉमन नाउन समझा था, तीसरा हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ लिया था, और चौथा हमने मटेरियल, मटेरियल नाउन समझ लिया। ठीक है, और ऐसा नाम जो क्या है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स है, मतलब ढेर सारा थिंग्स है, उसका एक नाम दे दिया गया। जैसे ढेर सारे स्टूडेंट है, उसका एक नाम दे दिया, क्या, क्लास है। ठीक है, ढेर सारे क्या है, सोल्जर्स हैं, उनको क्या नाम दे दिया, आर्मी नाम दे दिया। तो जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, ऐसा नेम जो क्या करे, ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उसको पता नहीं सिस्टम अच्छा है यार, सॉरी, थोड़ा भी आवाज आ रहा था, हम सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, तो जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नेम जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उसको हम कलेक्टिव नाउन कह देते। ठीक है, बस अपना ये पांचवा हो गया। यही जो है कि 5 टाइप्स के क्या है, नाउन है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी कोशिश जो है 100% दे पा रही हूँ। अच्छा 90% तो दे ही पा रही हूँ, आज थोड़ा हेल्थ भी सही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नाउन। सो अभी हमने क्या समझा है, व्हाट वी हैव लर्न टुडे। 10 मिनट्स हो गया होगा, 10 मिनट्स हमने क्या समझा, सिंपल सी बात समझी अबाउट नाउन। हमने क्या देखा कि जो भी नेमिंग वर्ड है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे अपना अपना आप सब लोग नाम बोलिए सब लोग, तो बोलिए तभी याद होगा। बोलिए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। एक बार और बोलिए, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अगर आप लोग क्लास में होते तो मैं समझ जाती, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंखों के एक्सप्रेशन से। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ आप लोग को, तो पता नहीं चल पा रहा है समझ में आ भी रहा है आप लोग को कि नहीं। थोड़ा कमेंट बताया करिए कि समझ में आ रहा है क्लास कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो वो भी बताइए, तो इम्प्रूवमेंट भी किया जाएगा। मिस्टेक अगर होती है तो वो भी बताइए, बिकॉज मिस्टेक तो हो ही सकता है, किसी से भी हो सकता है ना, तो आप बता सकते हैं। तो आज देखिए हमने क्या समझा है, नाउन के बारे में समझ लिया कि नाउन क्या है, कि नेमिंग वर्ड। नाउन इज, आप क्लास की बुक, एकेडमिक बुक पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। यानी कि किसी भी पर्सन यानी कि व्यक्ति,
प्लेस यानी कि स्थान, थिंग्स यानी कि वस्तु, यानी कि व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। फिर आपने ये सीखा कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या सीखा था कि हमारा प्रॉपर, जो हमारा नाम है अपना, ठीक है, प्रॉपर नाउन, बोलिए आप लोग भी साथ में। दूसरा क्या सीखा था, बोलिए, कॉमन नाउन। तीसरा क्या सीखा है, बोलिए, तीसरा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ क्या सीखा है, बोलिए, फोर्थ क्या सीखा है, मटेरियल नाउन। बोलिए, फिर से बोलिए, फोर्थ क्या सीखा है, मटेरियल नाउन। फिफ्थ क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखाया है, एग्जाम्पल सबका एक एक लिख लीजिए, एग्जाम्पल अपना अपना नाम लिख लीजिए। मैं लिख दे रही हूँ राम, इसी मैंने राम का भी नाम ले लिया जाए, ठीक है। पूरा अपना माहौल भी है एकदम, इस समय कुंभ का मेला लगा है, जा भी रहे होंगे आप लोग यहाँ से, कुछ लोग, पुण्य कमाना चाहिए, है ना। ये देखिए राम हो गया, और कॉमन नाउन में आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, बॉय, ठीक है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लव। अच्छा, ये एक चीज और बताती हूँ अभी आपको, मैंने एल गलत बताया है, बना दिया एल गलत, एल ऐसे नहीं बनता, एल ऐसे बनता है, लव। और किसमें एग्जाम्पल, हाँ, मटेरियल नाउन में वही अपना अपना फेवरेट चीज लिख लीजिए, सोना, अरे इंग्लिश लिखवा रही हूँ, सॉरी, गोल्ड, गोल्ड। कलेक्टिव नाउन में एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, आर्मी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, समझ में आ गया है तो क्या करना है, ठोको ताली, ठोको ताली नहीं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।